प्रश्न तो बहुत अधिक हैं और जितना संभव होगा उनके विषय में थोड़ी चर्चा की जाएगी। प्रश्न है, मोह क्या है, आसक्ति क्या है, ये प्रेम से किस प्रकार भिन्न है। अधिकांश लोग जो हैं मोह, प्रेम, आसक्ति इनको समझ नहीं पाते हैं। कहीं कहीं मोह को ही प्रेम मान लेते हैं, आसक्ति को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम एक अनिर्वचनीय तत्व है। प्रेम की व्याख्या की जाती है, परंतु प्रेम जो है अनिर्वचनीय है, शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता है। अथातो भक्ति व्याख्याया, महर्षि नारद भक्ति की व्याख्या करते हैं। भगवान शंकर जो हैं, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महर्षि अगस्त ने भक्ति के विषय में प्रश्न किया और भगवान शंकर ने कहा। फिर भी जो है ये भक्ति का जो तत्व है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोई पाही, जान प्रीत रस एतनो माही। ये प्रेम तत्व जो है, भक्ति अर्थात प्रेम, भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। स तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति की जब व्याख्या करते हैं तो पहला सूत्र यही आता है, स तस्मिन प्रेम परम प्रेम रूपा। भक्ति परम प्रेम का नाम भक्ति। वैसे हम कहा करते हैं कि भक्ति अर्थात जीव और परमात्मा को नजदीक लाने का उपाय। ये जीव किन कारणों से परमात्मा से अलग हो गया। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। जीव और ब्रह्म ये सहज संघाती है, सदैव एक साथ रहने वाले हैं। स्वभाव ही इनका ऐसा है। जीव कभी परमात्मा से अलग नहीं रह सकता, परंतु अलग क्यों हो रहा है? तो भक्ति वो जो बीच का एक पर्दा है, एक आवरण है, उसको हटाती है। भक्ति निरावरण करती है और जीव जो सहज परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जीव और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं, कोई दूरी नहीं। एक झीनी झीनी परत, वो भी मोह की परत है। अज्ञान और मोह में अंतर है, ख्याल करना। प्रश्न है मोह। बहुत से लोग अज्ञान को ही मोह कहते हैं, परंतु इसको इस प्रकार से समझा जाए, रज्जो यथार्थ अहेर भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम। रस्सी में सर्प का भ्रम क्यों होता है? अगर पूर्ण रूपेण अंधकार है तो वहां रस्सी में सर्प का भ्रम होने का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। अगर पूर्ण प्रकाश है तो रस्सी रस्सी दिखाई दे जाएगी, सर्प का भ्रम नहीं होगा। यह जो भ्रम की उत्पत्ति है अल्प प्रकाश के कारण है। अल्प प्रकाश होने से, थोड़ा प्रकाश होने से रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। पुनः इस पे विचार करें, अगर सर्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती तो क्या रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता? कदापि संभव नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से, परमात्मा की सत्यता से जड़ रस्सी जो है मोह का सहारा लेके, अल्प प्रकाश का सहारा लेके, मोह अर्थात अल्प प्रकाश, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी समझ, उसका नाम है मोह। हमको थोड़ी समझ है,
परंतु हमारे अंदर अभिमान ऐसा है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे समान कोई है ही नहीं। मुसलमानों में तो एक बात कही जाती है, जब अल्लाह मियां पृथ्वी पे भेजते हैं तो उसके कान में कह देते हैं कि देख, तेरे को सबसे अधिक बुद्धि दे के भेज रहा हूं, और उसको मोह हो जाता है कि सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं ही हूं। वो अल्लाह मियां कहते हो ना कहते हो वो तो हम नहीं जानते, वो तो जो वहां से सुन के आया होगा वो कह सकता है। परंतु हर एक व्यक्ति को अपने अंदर अपनी बुद्धि ज्यादा लगती है, दूसरे का धन और अपनी बुद्धि अधिक दिखाई देती है। धन अपना हमेशा कम दिखाई देगा और दूसरे का धन ज्यादा दिखाई देगा। इसी प्रकार से बुद्धि जो बहुत नासमझ व्यक्ति है, बहुत नासमझ, उसको भी होगा कि ठीक है, इस विषय को नहीं जानते, बाबा जी के पास शब्द हैं, ऐसा है ऐसा है, इस प्रकार की व्याख्याएं कर देते हैं, परंतु बुद्धि तो हम में है, वो भी मानने को तैयार नहीं होगा। तो मोह शब्द का अर्थ होता है अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान के कारण, जैसे एक उदाहरण के रूप में हम कहते हैं ये हमारी मां है, हमारे ऊपर भर दिया गया है, ज्ञान जो है ऊपर से लादा हुआ है। वास्तविकता तो हमको नहीं मालूम है कि मां है या नहीं है। कोई भी जननी, कोई भी मां बच्चे को जो जन्म देती है उसमें थोड़ा सा विचार करें। जीव जो है माता के गर्भ में आता है, उससे पहले उसका अस्तित्व है, उसका वो सृजन नहीं करती है। मां जो है जीव का सृजन नहीं करती है, जीव माता के गर्भ में आया, उसका पालन करती है। और पंच महाभूत का जो संघात, हाड़ मांस का पुतला है, उसका एक ढांचा तैयार होता है, और वो ढांचा थोड़ा विकसित होके माता के गर्भ से बाहर आता है। इसका नाम क्या रख दिया हमने? माता बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चे को माता ने कुछ नहीं किया है, पालन किया है। बच्चे का अस्तित्व पहले से है, जीवात्मा पहले से है, माता के गर्भ में आया है। मरने के बाद आप सब जानते हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे पिताजी को हम जला के आ गए। सब कहेंगे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया, उनके शव को अंतिम संस्कार करके आ गए। ये सज्जन लोग, जो समझदार लोग हैं, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि पिता का नाश नहीं हुआ है। किसी दूसरे लोकांतर में या किसी दूसरे शरीर में उसका प्रवेश हुआ है, एक शरीर को छोड़ के। ये जो संघार शब्द है वो अपने आप में बहुत सही नहीं है, इसलिए हमारे यहां एक शब्द होता है परावर्तन, परिवर्तन, परावर्तन। परिवर्तन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा ट्रांसफर होता है, परावर्तन होता है। हम कहते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। एक माता के गर्भ में आते हैं, कहते हैं जन्म हो गया। अल्प ज्ञान है, घटना तो कुछ घट रही है, परंतु जैसा हम मान रहे हैं वैसे नहीं है। जननी जनक, जन्म हेत सब कह पितु माता है, हेतु है वो, परंतु जीव जो कर्म किया है, कर्म उसके कारण उसने उस परिवार को चुना। माता पिता को उसने चुना कि इस परिवार में, और पूर्व का जो उसका ऋणानुबंधन है उनको चुकता करने के लिए पुत्र आया और अपना ऋण चुकता करता है, और उसके साथ साथ नवीन कर्मों को भी करते हुए जीवन यात्रा आगे बढ़ाता है। आपको मालूम है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है
कि जब महाराज चित्रकेतु, कहा जाता है उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत सी रानियां थी। पहले एक परंपरा रही। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुत्र कामना से विवाह शास्त्र मर्यादित है। पुत्र की इच्छा रखते हुए काम का सेवन करना शास्त्र विहित है। एक पत्नी से संतान नहीं हुई, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। महाराज दशरथ की भी वही स्थिति है। तो महाराज चित्रकेतु ने अनेक विवाह किए, अनेक विवाह किए, बहुत सी रानी हो गई संतान में। एक बार महर्षि दुर्वासा पधारे, चरण पकड़ लिए कि नहीं महाराज कुछ भी हो, मेरे को तो संतान चाहिए। बहुत से लोग हैं, हम घूमने जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ ना कुछ कहो, अभी लाड़ी के 7 साल से कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ कहो। पकड़ लिए महर्षि दुर्वासा के चरण। महर्षि ने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। अगर जबरदस्ती किसी भी प्रकार से एक संतान तुमको दे भी दी जाएगी तो बहुत अल्पायु होगी, बहुत अल्पायु होगी, और शीघ्र ही उसका देहावसान हो जाएगा। हमारा जो हो एक बार दो, आगे देखा जाएगा। ठीक। महर्षि दुर्वासा जो हैं ये मस्तु कह के ऐसा ही हो चले गए। और छोटी रानी के गर्भ रहा। कुछ समय उपरांत एक शिशु ने जन्म लिया। अब तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, बधाइयां बजने लगी, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। सब रानियों ने देखा कि छोटी रानी के संतान हो गई है। ईर्ष्या बड़ा खतरनाक है। दूसरे के सुख को देख के हमारे हृदय में जलन, दूसरे की उन्नति को देख के हमारे हृदय में जलन, इसका नाम है ईर्ष्या। और ये फिर आगे चल के मात्सर्य का रूप ले लेती है। ईर्ष्या ही मात्सर्य में परिवर्तित हो जाती है। महर्षि अत्रि कहते हैं भजंती हीन मत्सरा। अगर भजन करना है तो मात्सर्य नहीं आने दो अपने जीवन में। जिसके जीवन में मात्सर्य आ जाएगा वो भजन नहीं कर सकता है। हुआ ये, सब रानियों ने विचार किया। अब तो राजा जो है हम सबको उपेक्षित भाव से देखेगा। अब तो राजा की विशेष प्रेम पात्र ये छोटी रानी होगी। तो कारण कोई क्यों ना मिटा दें, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा, पीतल की बांसुरी उस समय नहीं चलती थी और सही जो ध्वनि है जो बांस की बांसुरी में है वो पीतल में नहीं है। उन सब ने मिलके उस बच्चे को कालकूट विष, पोटेशियम साइनाइड दे दिया और बच्चा जय श्री राम। अब तो जहां उत्सव उमंग वो सब ठंडा पड़ गया और चारों तरफ शोक का वातावरण, शोक का वातावरण। और ये समाचार पूरे राज में फैल गया कि इस प्रकार की घटना घटित हो। राजा के पुत्र ने जन्म लिया और तत्काल ही उसका देहावसान हो। अब राजा तो मूर्छित हो गया। मंत्रियों ने, सब ने कहा कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। राजपुरोहित को बुलाया गया। राजपुरोहित ने कहा मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, इस विषय में तो वही महर्षि दुर्वासा को ही बुला लो।
दुर्वासा जी ने कहा कि हमारे चलने से तो हमने तो पहले बताया था उस मूर्ख को कि शेख तेरे संतान, उसने कहा था जैसा हो, नहीं माना वो तो नारद जी को साथ में लिया। कहा नारद जिसका ज्ञान कभी रद्द नहीं होता, जिसका ज्ञान कभी अस्वीकार नहीं होता, वो है नारद। वैसे नारम ददाती नारद, जो ज्ञान दे उसका नाम भी नारद है। नारद जी पहुंचे, राजा को समझाने लगे कि देखो कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये सब तो ऋणानुबंधन से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जल बह रहा है, उसमें कितने रेती के कण इकट्ठे होते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ये सब जल का प्रवाह के द्वारा होता रहता है। ये संसार में जो प्रवाह बह रहा है, संस्कृति संसार जो हमेशा सरकता रहे, उसका नाम संसार। ताकि ये तो होता रहता है। राजा ने कहा कि महाराज मेरे को ये ज्ञान नहीं चाहिए, आप तो कृपा करके इसको जीवित करो। अब राजहट, 3 हट बहुत प्रधान है, एक तो राजहट, क्रियाहट और बालहट। अकबर ने पूछा बीरबल से कि महाराज सबसे प्रबल हट कौन सी है? कहा बालहट। कहा बालहट सबसे, और राजहट के विषय में लोग कहते हैं, क्रियाहट के विषय में कहते हैं, कहा वो सब तो इसके सामने गौण है, बालहट सबसे प्रबल है। अच्छा इसका प्रमाण दो। कहा महाराज अभी दे देता हूं, आप बन जाओ बाप, मैं बन जाता हूं आपका बेटा। छोटा शिशु बालक का ठीक है मंजूर। अब बीरबल कहने लगा कि मैं गन्ना लूंगा। बादशाह ने तुरंत गन्नों का ढेर इकट्ठा करवा दिया। कहा कि इसको छिलका निकालो, निकाल दिया। कहा इसके टुकड़े करके 2 टुकड़े कर दिए। कहा कि इसको जोड़ के फिर गन्ना बनाओ। बालहट है कि मेरे तो वही गन्ना फिर से बन के चाहिए, जो टुकड़े कर दिए गए गन्ने के। अब बीरबल तो मचल गया कि नहीं मैं तो वही गन्ना लूंगा। तो बालहट जो है ना वो सबसे प्रबल है, उसको पूरा करना बहुत कठिन है। भगवान श्री राम छोटे हैं कि मैं तो आकाश का चंद्रमा लूंगा। माता कौशल्या बहुत समझदार, तुरंत जल का पात्र मंगाती हैं, जल में प्रतिबिंब दिखता है, का ले लो बेटा। हाथ से जो पकड़ने जाते हैं जल चंचल हो जाता है, पकड़ाई में नहीं आता, रोने लगते हैं। मतलब बालहट को पूरा करना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। पर राजा ने कहा, चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु ने कहा महाराज हमें तो हमारा बच्चा को एक बार जीवन दे, फिर जो हो। कहा ठीक है। नारद जी ने योग शक्ति के द्वारा उस पुर्यष्टका को, उस जीवात्मा को उस शिशु के शरीर में प्रविष्ट कराया, और शिशु में चेतना आई, और चेतना आते ही राजा ने उसको उठा के हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया। वो बालक, वो जीवात्मा कहने लगा कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, पता नहीं तुम मेरे कितने बार बच्चे बन चुके हो, आज तुम मेरे को अपना पुत्र पुत्र कह रहे हो। असंख्य बार मेरे और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों में तुम्हारे साथ मेरा संबंध हुआ है। जब पुत्र ने इस प्रकार से बताया तो राजा चित्रकेतु को फिर समझ आई, फिर वो तपस्या के लिए गए। बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी। चित्रकेतु कर घर उन घाला। तो कहने का मतलब ये है, हम सब ये जो अहमता ममता कर रहे हैं, मैं और मोर, ये है मोह बच्चे के प्रति,
कि ये मेरा बच्चा। ठीक है, बच्चे को पालन करने के लिए हमको सौंप दिया गया है। एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि इस बगीचे की अच्छे ढंग से देखभाल करो। मालिक का कर्तव्य है कि बगीचे को अच्छे ढंग से सुसज्जित करे, अच्छे ढंग से उसका विकास हो। परंतु अगर मालिक उसमें से एक फूल तोड़ना चाहे या किसी पौधे को हटाना चाहे और मालिक कहे कि नहीं नहीं ये मेरा है, तो क्या कहोगे आप सब? वो माली के दुराग्रह को मूर्खता कहोगे। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने हम सबको बच्चे को पालन करने के लिए, लालन पालन के लिए सौंप दिया है। उसका कार्य देखना चाहिए, कार्य करना चाहिए, उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। परंतु उसको अपना मानना ये अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। ये है मोह। और ये जो मोह है ये आगे चल के आसक्ति का रूप ले लेता है। मोह जो है जब प्रबल हो जाता है तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है हम शक्तिहीन हो जाते हैं। कोई जब ऐसी बात आती है तो हम अपने आप को बिल्कुल निर्बल पाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हाथ उठा देते हैं, समर्पण करते हैं कि नहीं नहीं इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे का मामला है, बच्चा हमारा है, नहीं कुछ कर सकते, इसको हम नहीं समझा सकते, बात कर। तो किसी भी बात को लेके जब हम अपने आप में पूर्ण रूपेण समझते हुए भी कुछ कार्य ना कर सके, हमारी एक मजबूरी हो जाए, वो कब होती है? आसक्ति के कारण होती है, जिसमें हमारी बहुत अधिक मोहाच्छादित आसक्ति हो गई है। ये मोह का ही एक दूसरा रूप है आसक्ति। तो जब वो हम अपने आप को मोह के आगे निर्बल पाते हैं तो उसको कहा जाता है आसक्ति। और तीसरा है प्रेम। तो प्रेम के विषय में पहले ही कहा गया। प्रेम जो है, जब श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, आज तक हमने प्रेम के विषय में बहुत व्याख्याएं सुनी थी, प्रेम की बहुत चर्चाएं सुनी थी, परंतु आज हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि प्रेम मूर्तिमान होके हमारे सामने खड़ा है। भरत जो हैं राम जी की प्रेम मूर्ति हैं। अब भरत जी कैसे हैं? जानहु राम, भरत जी जो हैं राम जी की छाया हैं। अर्थात छाया में अपना कुछ पुरुषार्थ नहीं है। हमारा हाथ उठेगा, छाया का हाथ उठ जाएगा, हमारी गर्दन झुकेगी, छाया की गर्दन झुक जाएगी। व्यक्ति कार्य करता है, दिखाई देता है छाया में। तो जिसमें इस प्रकार की अपने अंदर किसी भी प्रकार का कर्तृत्व, पुरुषार्थ ना रहे, वो प्रेम की मूर्ति है। प्रेम की मूर्ति है। प्रेम जो है ना, प्रेम भरा निज मन गति छूछा, कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा। जब भगवान श्री राम के पास चित्रकूट में अयोध्यावासी पहुंचे, भरत जी पहुंचे, और भरत जी और राम जी का मिलन जब हुआ तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम से मन भर गया, कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा। सुतीक्षण, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी, को में कहां जिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, को में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि जब सुतीक्षण जी प्रेम से भर गए, प्रेम निर्भर हो गए, प्रेम में डूब गए, मगन हो गए, तो उनको ये भी नहीं ख्याल रहा को मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, दिशा और विदिश, दिशा और विदिशाओं का भी बोध नहीं रहा। तो प्रेम जो है एक ऐसी कक्षा में हमको पहुंचा देता है जहां शब्द नहीं है। वो नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं स्तब्धो भक्ति, स्तब्ध हो जाता है। कैसा स्तब्ध हो जाता है? जैसे हमने कोई बहुत अत्यंत सुखद समाचार सुना, और सुखद समाचार सुन के हम इतने आह्लादित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ना तो हम प्रसन्नता को जाहिर कर सके, प्रकट कर सके, अथवा कोई ऐसा शोक का समाचार जिसको सुन के हम स्तब्ध हो गए, ना तो हम उस समय रो सके, ना कुछ कह सके, ना कुछ बोल सके। तो प्रेम जो है स्तब्ध कर देता है इंसान को। परंतु प्रेम के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है, घटता नहीं है। नारद जी तो कहते हैं अमृतो भवति, वो अमृत स्वरूप है। जिसके अंदर प्रेम हो जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता, प्रेम नष्ट नहीं होता है, अमृत है वो, उसकी मृत्यु है ही नहीं। और जिसके अंदर प्रेम हो जाता है वो उसको अमृत बना देता है। देखते हैं कि कहीं बुद्धि इधर उधर लड़खड़ा ना जाए, चमड़े की जीवान फिसल ना जाए, तो थोड़ा सा अमृत डाल देते हैं, चरणामृत, बुद्धि को शुद्ध करने के। तो प्रेम जो है इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, घटता नहीं है। आप जितना प्रेम बांटोगे उतना बढ़ेगा। परंतु हम सबका बड़ा दुर्भाग्य यह है, हम दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, कभी प्रेम को हम बांटते नहीं। प्रेमी उदार होता है, प्रेम बांटने की चीज है, बांटो। परंतु किस प्रकार से बांटो? जिस प्रकार से ये फूल खिला हुआ है, तो ये सुगंध को फैला रहा है, चारों तरफ इसकी सुगंध फैल रही है। ये नहीं देखता कि ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, ये दुष्ट है, ये सज्जन है, सुगंध सबके पास जा रही है, समान जा रही है। ऐसे प्रेम जो हमारा शत्रु है, वैसे प्रेमी का कोई शत्रु होता ही नहीं, वो तो अजात शत्रु होता है, उसका शत्रु जन्म ही नहीं लेता, अजात शत्रु है। प्रेम जो है उत्तरोत्तर बढ़ता है। प्रेम जो है किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, निर्वासनिक होता है, निष्केवल प्रेम होता है। उसके पीछे अपेक्षा है तो वो प्रेम नहीं है। हम कुछ दें और कुछ पाने की अपेक्षा करें, यह तो विनिमय हो गया, व्यापार हो गया। प्रेम में अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं। प्रेम बस त्याग है, समर्पण है। ये प्रेम जो है प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए जो त्याग है, समर्पण है, उसका नाम प्रेम है। जब हम अपने प्रेमास्पद के विषय में कुछ सुनते हैं तो हमारे हृदय में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं, उसका नाम सुनने से आनंद आता है। हनुमान जी जो हैं राम जी के प्रेमी हैं, जब भगवान का नाम सुनते हैं आनंदित हो जाते हैं, रामचरित सुनते हैं उसमें डूब जाते हैं। यह है प्रेम। अपने प्रेमास्पद के विषय में चर्चा सुन के, उसका नाम सुन के, उसकी वार्ता सुन के आह्लादित हो गए। अंदर रस की धारा, रसोवेशः, वो रस स्वरूप जो है वो है प्रेम। प्रेम में अगर अपेक्षा है कि पुत्र हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी पुत्री जो है दोनों कुलों को पवित्र करेगी, ये प्रेम नहीं है। प्रेम निर्वासनिक है। प्रेम के पीछे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। प्रेम तो बस
गोपिकाएं। आप देखो, नारद जी ने बहुत प्रेम के विषय में अनुसंधान किया। नारद जी का जो प्रेम दर्शन है, नारद भक्ति सूत्र, उन्होंने खोजा कि प्रेम का कौन सा उत्तम उदाहरण। तो उनको दो उदाहरण समझ में आए। त्रेता में श्री भरत, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस भी प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो, बस वो कीजिए आप। प्रेमी चाहता है कि प्रेमास्पद की प्रसन्नता। आप सोचो जरा, भरत जी जिस समय चित्रकूट जा रहे थे, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, सबने कहा कि हम भी साथ में चलें। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नारी नहीं जा रही है, महिला नहीं जा रही है, केवल पुरुष ही जाएंगे, ऐसा तो कुछ है। भरत जी ने कहा देखो, हम सब राज परिवार के हैं, तो राज परिवार पे इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान श्री राम लक्ष्मण तो वन में है ही। मैं भगवान को निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मनाने के लिए जा रहा हूं। और मेरा एक विचार है कि भगवान का राज्याभिषेक वन में ही किया जाएगा, क्योंकि हम उनसे निवेदन करें कि आप अयोध्या पधारें फिर राज्याभिषेक हो, नहीं, राज उनके चरणों में लौटेगा। राज के लिए राम जी नहीं लौटेंगे, राज उनके चरणों में लौटेगा। इसलिए जितनी सेना है वो साथ में जाएगी। जब भी कोई राज सिंहासन पे आरूढ़ होता है तो सेना इत्यादि से उसका परिचय कराया जाता है कि आपकी सेना है, ये आपके सेनापति है। राजा जो है सेनाध्यक्ष होता है। जैसे अपने भारत की तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो भरत जी ने कहा कि सेना साथ में जाएगी, मंत्री साथ में जाएंगे, क्योंकि राज के जितने भी अंग हैं वो अगर साथ में नहीं होंगे तो राज देने का मतलब खाली तिलक कर देना नहीं है। इसके लिए तो पूरा अयोध्या का समाज जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अयोध्या की देखरेख कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी है आप सबकी। मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, आप सब यहां रहें और आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। मेरे निवेदन से, मेरे प्रार्थना से भगवान श्री राम अवश्य आएंगे, अवश्य मैं उनको लेके आऊंगा। उनको दृढ़ विश्वास है कि बचपन से भगवान श्री राम मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते आ रहे हैं। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि मेरी बात को भगवान श्री राम अस्वीकार कर दें। हारूं खेल जितावई मोही। मैं जब खेल में भी हारता था तो उस समय मेरे को जिता देते थे भगवान श्री राम। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान मेरी इच्छा की पूर्ति ना करें। भगवान श्री राम को जरूर लेके आऊंगा। मांडवी श्रुतकीर्ति को भरोसा है। अब ऐसी स्थिति में भरत जी भगवान श्री राम से कहते हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। आपकी जिसमें प्रसन्नता हो, मेरा कोई ऐसा आग्रह नहीं। भरत जी ने तीन बातें कही। एक तो ऐसा हो सकता है सीताराम जी लौट जाएं, हम तीनों भाई वन में चले जाएं, अथवा भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी लौट जाएं, मैं और शत्रुघ्न वन में चले जाएं, अथवा भगवान श्री राम अगर वन में जाते हैं तो मेरे को साथ में ले लें। इस प्रकार से कुछ निवेदन किए और कहा कि आगे तो प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जो हो आपकी इच्छा, बस वही कीजिए आप। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, हम तो केवल अपने पिताश्री के दिए हुए वचन का पालन कर रहे हैं। पिताश्री ने तुमको राज दिया और मेरे को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो पिता की आज्ञा को स्वीकार करना है हम दोनों को। आप राज को स्वीकार करो।
केवल हम तो यहाँ ये बताना चाहते थे, भरत जी ऐसी स्थिति में अपना कोई आग्रह नहीं रखते हैं, जबकि और महाराज जनक, गुरु वशिष्ठ और सबने कहा जो भरत जी कहें वो आप कीजिए, और भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, जैसा भरत कहेंगे वो मेरे को स्वीकार है। और ऐसी स्थिति में भी भरत जी ने ये नहीं कहा कि भगवान आप लौट चलिए, जबकि सबको वचन दे के आए, कहा हमारा वचन जाए जाए, परंतु हमारे प्रभु को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं हो, हमारे प्रभु प्रसन्न रहे। प्रेमास्पद की प्रसन्नता ही प्रेमी का लक्षण है। अगर प्रेमास्पद प्रसन्न है, हम प्रेम नहीं जानते, जानत प्रीत की रीत रघुराई, केवल एक संसार में प्रेम करना तो भगवान जानते। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, कौन राम सन जान यथारथ। भगवान श्री राम के समान यथार्थ रूप में प्रेम को कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं, अधकचरे हैं, परमात्मा पूर्ण काम है, उनको कोई काम नहीं है, वो आप्त काम है, इसलिए वो प्रेम कर सकते हैं। और हम सब इसलिए प्रेम नहीं कर सकते हैं कि हमारे अंदर इच्छाएं, कुछ ना कुछ इच्छा होती ही है। तो प्रेम जो है निर्वासनिक होता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता, आकांक्षा नहीं रखता, कामना नहीं रखता। प्रेम केवल प्रेमास्पद की प्रसन्नता। गोपिकाएं नित्य प्रति ब्रज में गौरस लेके मथुरा जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान, कभी मिलने के लिए नहीं गई। कभी आपने सुना क्या? नित्य प्रति गौरस लेके जाती हैं, दुग्ध दधी घृत इत्यादि सब मथुरा में आता है। बाजार तो वही है, मंडी तो वही है, परंतु कभी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की अपेक्षा नहीं। क्यों? केवल एक बात कि अगर हम भगवान से मिलेंगे तो संसार समाज कहेगा कि देखो ये गांव की ग्वार ग्वालिनों से भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते, इसमें हमारे प्रभु की न्यूनता पाई जाएगी, हमारे आराध्य की न्यूनता ना होने पाए, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी ना देखे। उनको लगता है कि हम गांव की ग्वार ग्वालिन। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण तो ऊंधो मोई ब्रज बिसरत नाई। एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज को नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते। शरीर भली उनका कहीं भी रहे, परंतु भगवान तो सदैव ब्रज में ही निवास करते हैं। तो प्रेम जो है प्रेमास्पद के विषय में तोहिन नहीं देख सकता, उसकी न्यूनता नहीं देख सकता। किस प्रकार से हमारे प्रेमास्पद जो हैं बस प्रसन्न रहे, और भी बहुत